हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 19 मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 19.1 कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस रह गए, फिर ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, एन आइसक्रीम ब्रिक मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। एक आइसक्रीम ब्रिक है, आप सभी जानते होंगे आइसक्रीम ब्रिक कैसी होती है ना। तो उसकी आपको मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाउ मेनी सच ब्रिक्स कैन बी स्टोर इन अ डीप फ्रिज उस इनर डायमेंशन। अब आपको एक डीप फ्रिज में इन्हें स्टोर करना है, तो कितनी आइसक्रीम ब्रिक आप स्टोर कर सकते हो अगर उस फ्रिज की इनर डायमेंशन आपको दे रखी हो 100, 50 और 42। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालनी है। तो हम दोनों के वॉल्यूम्स को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऊपर भी किए थे। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ इनर फ्रिज, क्योंकि फ्रिज जो है वो बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी वॉल्यूम हम ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक की वॉल्यूम। तो L इंटू बी इंटू एच होता है, तो इसका मतलब 100 इंटू 50 इंटू 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 इंटू में 10 इंटू में 7 हो जाएगा। अब आप इसको इससे कट कर सकते हो 5 से, इसको इससे कट कर सकते हो 5 पे, और इसको इससे कट कर सकते हो 6 पे। ठीक है, तो 6 5 जा 30 और 30 5 जा 150। तो इसका मतलब उस फ्रिज के अंदर आप 150 ब्रिक्स को रख सकते हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 17 है, सपोज दैट देर आर 2 क्यूब्स हैविंग एज 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मान लो आपके पास 2 क्यूब है, दोनों की एज आपको दे रखी है, मतलब साइड आपको दे रखी है 2 and 4। फाइंड द वॉल्यूम V1 एंड V2 ऑफ द क्यूब। आपको इनकी वॉल्यूम निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले दोनों की वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, तो साइड का क्यूब मेरे पास फॉर्मूला होता है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, का मतलब 4 का क्यूब, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, तो हमने इसको V1 मान लिया और इसको V2 मान लिया। तो मैं कह सकती हूँ जो V1 है, जो V2 है मेरे पास, वो 8 गुना है किसके, V1 के, क्योंकि 8 8 जा 64 हो जाएगा ना। तो V2 जो है वॉल्यूम जो सेकंड वाले क्यूब की है, वो पहले वाले क्यूब के 8 गुना है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 18 है, अ टी पैकेट मेजर 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टी पैकेट कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ डायमेंशन 50, 30 एंड 0.2 मीटर। कुछ चीज़ें या मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना, हम चेंज कर देंगे इसको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो कह रहा है एक टी पैकेट है, जिसकी टी पैकेट मतलब जिसमें चाय की पत्ती होती है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब आपको उसे एक बॉक्स के अंदर कितने वो पैकेट्स रख दोगे अगर उस बॉक्स की डायमेंशंस आपको ये दे रखी हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ टी पैकेट्स रिक्वायर्ड, कितने पैकेट्स चाहिएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 टी पैकेट। ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा था 50 इंटू 30। अब देखो ये मीटर में है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 से इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ कर देती हूँ 0.2 इंटू 100, पॉइंट हटा के 10 आया, 0 से 0 कट गया, 20 आ गया। डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले सब सेंटीमीटर में, तो उसे एज इट इज़ लिख देंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 6 से इसको काटा 5 आ गया, 4 से इसको काटा 5 आ गया, 10 से इसको काटा 5 आ गया। तो इसका मतलब टोटल 125 पैकेट्स आप उस बॉक्स के अंदर रख पाओगे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 19 है, द वेट ऑफ अ मेटल ब्लॉक ऑफ साइज 5, 4, 3 सेंटीमीटर इज 1 kg। एक मेटल ब्लॉक है
उसका वेट आपको दे रखा है 1 kg है, उसकी डायमेंशंस भी पता है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल। एक और मेटल, सेम मेटल का एक और ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस तो आपको दे रखी है, लेकिन आपको इसका क्या है, साइज नहीं दे रखा। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम जो पहले वाले मेटल ब्लॉक का वेट दे रखा है ना, तो हम उस मेटल ब्लॉक की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट मेटल ब्लॉक, तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू में 3, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब का वेट था आपके पास 1 kg। ठीक है, अब यहां पर हम वॉल्यूम निकालते हैं दूसरे की। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड मेटल ब्लॉक, तो 15 इंटू 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 15 को 8 से और 3 से, तो 360 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आपको इसका वेट निकालना है। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब का वेट था 1 kg, तो फिर 360 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा। 360 को 1 से इंटू कर देंगे और 60 से डिवाइड, कट करके कितना आ रहा है यहाँ पर 6, तो इसका मतलब उसका वेट होगा आपके पास 6 kg। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी सोप केक्स कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर if the size of the soap cake is 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अगेन मुझे यूनिट्स में दिख रहा है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि सोप केक्स है, उसके बॉक्स है, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। अब इस बॉक्स के अंदर कितने आप सोप केक रख दोगे अगर सोप केक की डायमेंशन 1 की आपको दे रखी हो। सेम ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर के क्वेश्चंस थे। नंबर ऑफ सोप केक्स रिक्वायर्ड, कितने चाहिएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 सोप केक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 56.4 को 40 लिख सकती हूँ, कन्वर्ट कर दिया है मैंने सेंटीमीटर में। अब 0.25 को 25 लिख सकती हूँ, अगेन मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर 7 इंटू 5 इंटू में 2.5 आ गया, तो इससे काटा तो 8 आ गया, इसको इससे काटा तो भी 8 आएगा। अब यहाँ 2.5 है, पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लिया, तो इससे काट दिया तो 10 आ गया। तो आपके पास आ गया 8 इंटू 8 इंटू 10 का मतलब 640 सोप केक्स आप उस बॉक्स के अंदर रख पाओगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देन एक्सरसाइज कंप्लीट। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम दे रखी है। इफ इट्स हाइट एंड लेंथ आर दिस, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दे दिया है लास्ट में हमें। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपके पास क्या होगी यहाँ पर, L इंटू बी इंटू एच। तो ये 48 दे रखा है हमें, ये 3 दे रखा है, ब्रेथ निकालनी है और ये 4 है, नहीं उल्टा लिख दिया है ना। हाइट 3 है और लेंथ 4, हाइट 3 है और लेंथ 4। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू में ब्रेथ आ गया। तो इसको इससे कट किया 12, इसको इससे कट किया 4, तो उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई मेरे पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसके साथ आपके पास ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इस आर डी शर्मा के सारे लगभग चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जो चैप्टर्स रह गए हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, प्लस एनसीईआरटी का कोर्स तो पूरा अपलोड है ही। तो आप साथ साथ करते रहिए ना, कहीं भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।